हे ऑल, वेलकम बैक टू यूपीएससी गीक वंस अगेन। सॉरी फॉर डिले। सो यहाँ पे डिले करने का मैंने कारण बताया है आपको कि मैंने ये बुक्स अभी तक पढ़ी नहीं थी डिटेल में, एंड बिना पढ़े मैं किसी चीज़ का रिव्यू कर दूँ तो ये सही नहीं है, तो इसीलिए डिले हो रहा था। सो आज हम ये दूसरा वीडियो है हमारा। पहला वीडियो मैंने एनसीएंट के बारे में बनाया है, दूसरा ये है हमारा इंडियन पॉलिटी। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम 1 है एंड वॉल्यूम 2 अभी रिसीव नहीं हुआ है हम लोगों को। सो ये बुक आती है हमारी पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की ओर से। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं डिटेल में, थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। सो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं हमारे 33 चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत के जैसे पीडब्ल्यू ने कहा है कि इसमें लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को उन्होंने कवर किया है, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अच्छे से दिया है उन्होंने टाइमलाइन को। इसके बाद में जो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इसके प्लस पॉइंट बताता हूँ। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज मिलेगा, जो भी कुछ है आपको पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट वाइज मिलेंगे। पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स में उन्होंने दिया है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 70-73 का है, तो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने फीचर्स ऑफ एक्ट। तो इसके बाद में फिर इन्होंने यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा बना था जब, इसके बाद में गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया था। तो इस तरह से इन्होंने हाईलाइट करके दिया है, ये देखिए यहाँ पे बोल्ड। इसके बाद में इन्होंने टॉपिक को काफ़ी अच्छे से बॉक्सेस में दिया है। जैसे यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए जो पहले 2019 में एक क्वेश्चन आया था 1813 से, तो वहाँ के चार्टर एक्ट का एक इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं। जो बेस्ट चीज़ इसकी मुझे लगती है, पॉइंट में हाईलाइट किया है उन्होंने, तो जो भी इम्पोर्टेंट है आपको एक ही बार में दिख जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे टाइमलाइन टाइप का इन्होंने बनाया है, बट जो इसमें कवर है वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें कवर की हुई हैं उन्होंने। एक जो इसका प्लस पॉइंट है वो है आपका PYQ। जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता है वैसे वैसे 1, 2 या 3 PYQ इंक्लूड हो जाते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा कि आप इस बुक के से अकेले नहीं कर सकते हैं, तो आपको रेफ़र करनी पड़ेगी कोई भी एक रेफरेंस बुक। जैसे लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी मस्ट है इसके लिए। आपको एक बार आपको एनसीईआरटी ज़रूर ओवरव्यू लेना चाहिए, उसके बाद में इस बुक पर आप रिलाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्टली आप ये सोच रहे हैं कि इसी बुक से हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है जो मुझे लगता है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं पॉलिटी तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे इस बुक से। रिवीजन के लिए शॉर्ट रिवीजन बहुत ही अच्छा हो सकता है इस बुक से। बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार इस बुक से पढ़ना है, प्लस एनसीईआरटी को भी रेफ़र करना है साथ ही साथ। अगर आप लक्ष्मीकांत में जो भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है उसके लिए आप लक्ष्मीकांत रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे इन्होंने 2.5 पेज में ही इसको ख़त्म कर दिया है। तो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशंस में केवल 3 पॉइंट ही दिए हैं, बट लक्ष्मीकांत में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पूरा पैराग्राफ मिलेगा, पूरा 1 पेज का। तो इस तरह से आपको देखना है। यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स हैं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं, केशवानंद भारती और 42 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बाद में यहाँ पे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसको, तो आप एक बार लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी को देखिए, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बट यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, आइडिया मिल जाएगा आपको कि एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है या क्या हमको स्किप करना है। तो अभी मैंने इसके 4 या 5 चैप्टर पढ़े हुए हैं। जैसे प्रीएम्बल पढ़ लिया है, तो प्रीएम्बल में लिमिटेड चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने यहाँ पे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स में, जैसे कि सेकुलरिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, लिबर्टी क्या है। इसके बाद में यहाँ पे दिया है इन्होंने इक्वलिटी क्या है। यहाँ पे फिर केसेस के बारे में केवल 2 ही इन्होंने, 3 केसेस बहुत ही ब्रीफली, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का ही उन्होंने 2-3 लाइन में दे दिया। जैसे वेरुवारी का है, केशवानंद भारती है, LIC ऑफ इंडिया का है। बट यहाँ पे जो उन्होंने प्लस चीज़ है PYQ है, प्लस की फ्रेज और मैन, यहाँ पे इन्होंने बॉक्स में मेंशन किया है। ट्रूली जो ये बुक है पॉलिटी की, ये अच्छी है एनसीएंट से, क्योंकि एनसीएंट में बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने दिया है, बट यहाँ पे
क्वालिटी में काफ़ी चीज़ें अच्छे से करके दी हुई हैं। बट जो एक ओके सो यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक जो मुझे नेगेटिव चीज़ या आप कह सकते हैं इसका ड्रॉबैक है, वो है आपको डिटेल में नहीं मिले कोई भी आर्टिकल। जैसे कि सारे आर्टिकल्स, अगर किसी को सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं आर्टिकल 1 से लेके, तो यहाँ पे ऐसे नहीं दिया है। तो कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं यहाँ पे, बहुत ही ब्रीफ में दिया है। बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत या NCERT या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF उसका, और वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं जो ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपलोड कर रखा है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो इसका प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट प्लस पॉइंट है इसका कि आपको पॉइंट वाइज सारा नोट्स मिलेगा। सेकंड, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइटेड हैं। थर्ड क्या है, यहाँ पे टेबल बना के दिया है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पे देखिए डायग्राम्स वगैरह, ऐसे आप फ्लो चार्ट वगैरह यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। बट जो इसका एक और प्लस पॉइंट है वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप जुडिशरी सिस्टम के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। एंड अगर कहीं से प्री का क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे प्री का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ज़रूर एक रेफरेंस बुक को रखिए, बिना रेफरेंस बुक के आपका काम नहीं बनने वाला है। तो यही था इसका ऑनेस्ट रिव्यू। एंड बुक अच्छी है, बट काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही ब्रीफली कवर की हुई हैं यहाँ पे, सो वो आपको देखनी पड़ेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड आगे भी मैं बाकी बुक को पढ़ के ही रिव्यू करूँगा, बिना पढ़े रिव्यू नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है क्या क्या है इसमें। एंड जब एक बार पढ़ लेते हैं तो वहाँ से एक आइडिया क्लियर कट मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।